जय हिंद दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विद अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के लिए विज्ञान का मुख्य चैप्टर उष्मा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। ऑप्शन अ दिया गया 373 केल्विन, ऑप्शन ब दिया गया 273 केल्विन, ऑप्शन द है 230 केल्विन, 100 केल्विन। तो केल्विन पैमाने में जो पानी का क्वथनांक होता है यह होता है 373 केल्विन। और जानते हैं केल्विन जो है तापमान का यूनिट है। तापमान का यूनिट केल्विन होता है, यानी कि किस पर, यमकेश पद्धति में कि सीजीएस पद्धति में। तो यमकेश पद्धति में ताप का जो यूनिट होगा यानी मात्रक होगा वह केल्विन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पन की गुप्त उष्मा का मात्रक है। ऑप्शन अ कैलोरी है, जूल है, कैलोरी प्रति ग्राम है, इनमें से कोई नहीं। वाष्पन की गुप्त उष्मा का मात्रक जो होता है कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ये जानेंगे कि बर्फ की गुप्त उष्मा, एग्जाम में पूछ दे कि बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है, तो आप जानते हैं कितना होती है बर्फ की गुप्त उष्मा। यह होती है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। 80 कैलोरी प्रति ग्राम जो होती है यह बर्फ की गुप्त उष्मा है। तो पूछा जाए जल की गुप्त उष्मा कितनी होती है। जल की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम, 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अब देखिए, बर्फ की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम, जल की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। पूछा गया सबसे अधिक गुप्त उष्मा किसकी होती है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है, जल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा धारिता का मात्रक होगा। कैलोरी प्रति मीटर, जूल प्रति सेकंड, किलो प्रति मीटर। उष्मा धारिता का जो मात्रक होगा, जो उष्मा का मात्रक होगा, यह हो जाएगा कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यानी 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को कहते हैं। अगर 1 ग्राम जल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, 1 ग्राम जल का ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, तो आवश्यक उष्मा की मात्रा, जितने उष्मा की आवश्यकता होगी उसे कहते हैं 1 कैलोरी। यानी कि आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं जो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक हमेशा फिक्स है 100 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन अ दिया गया 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ब दिया गया 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। आप कह सकते हैं स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 37 सेंटीग्रेड। आप कह सकते हैं इसको भी फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा की मात्रा निर्भर करती है तापांतर पर, विशिष्ट उष्मा पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, सभी। जो उष्मा की मात्रा सभी पर निर्भर करती है। ताप घटेगा बढ़ेगा, विशिष्ट उष्मा पर डिपेंड करती है, वस्तु के द्रव्यमान पर भी डिपेंड करती है। और राइट आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया को कहते हैं। यानी ये बोलिए द्रव है, यह बोल दिया क्या है, गैस है। तो द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को बोलते हैं वाष्पन हो गया। लेकिन बोले गैस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं संघनन। यानी कि द्रव से गैस में बदलने की वाष्पन की गुप्त उष्मा जो वाष्पन क्रिया होती है, और गैस से द्रव में बदलने पर जो संघनन होता है, क्या होता है, संघनन होता है। तो इसमें बोला है द्रव को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। उल्टा पूछ दिया जाए जल के वाष्प को द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तब आंसर होगा संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा का संचरण सबसे तेज किसमें होता है। चालन द्वारा होता है, संवहन द्वारा होता है, विकिरण द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। उष्मा का संचरण सबसे तेज होता है विकिरण के द्वारा। जब किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो वह विकिरण के द्वारा बहुत तेजी से क्या करती हैं, फैल जाती हैं। उष्मा का संचार बहुत तेजी से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में ताप मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग करते हैं? 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक, 32 फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री सेल्सियस तक, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 0 रोमन से 80 रोमर तक। तो ये जो मापा जाता है 95 फ़ारेनहाइट, 95 फ़ारेनहाइट यह बना के 0 बना देंगे, फ़ारेनहाइट हो गया, से 110 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट तथा और सेल्सियस पर दोनों पैमाने पर समान होता है। यह राइट आंसर होता है -40 अंश, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर 40 मान लीजिए हमने कह दिया -40 डिग्री सेल्सियस बोल दिया, 40 डिग्री सेल्सियस, यानी 40 डिग्री सेल्सियस हो या -40 फ़ारेनहाइट हो, दोनों पर इनके मान क्या होंगे? बराबर होंगे। इसके लिए फार्मूला होता है C/5 डिग्री सेल्सियस, C/5 बराबर F माइनस 32/9। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं कि अगर 40 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तभी 40 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर हम रख के चेक करते हैं, रख कर भी चेक कर सकते हैं। हमने रख दिया 40 फ़ारेनहाइट, माइनस रख दिया 40 बटे हो गया 5 बराबर F माइनस 32, F माइनस 32/9। अब देखिए, अगर हम गुणा कर दें 5 एकम 5, 5 बटे 40, ये हो गया -8, ये हो गया 8 9 72 हो जाएंगे। F माइनस 32 बराबर ये हो जाएगा 8 9 72, ये हो जाएगा 32 हो गया, बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे -72। तो F बराबर हो जाएगा -72, पक्षांतर करेंगे हो जाएगा +32। अगर घटाएंगे तो F बराबर हो जाएगा -40 फ़ारेनहाइट। देखिए -40 फ़ारेनहाइट आ गया। अगर -40 फ़ारेनहाइट को इसके स्थान पर रखेंगे तो डिग्री सेल्सियस में भी 40 आ जाएगा, यानी कि -40 अंश पर डिग्री सेल्सियस हो या फ़ारेनहाइट हो, दोनों पैमाने पर मान बराबर होते हैं। राइट आंसर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें समान होता है? केवल ठोस और द्रव में, केवल द्रवों और गैसों में, केवल गैस और ठोसों में, ठोस तथा द्रव गैस में। निम्न में से किसमें समानता होती है? केवल द्रव और गैसों में, यानी द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, कह सकते हैं केवल द्रवों और गैसों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन होता है, यानी कपूर हो गया, अमोनियम क्लोराइड, दोनों इनमें से कोई नहीं। ऊर्ध्वपातन मतलब जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, गर्म करते हैं, तो ये बिना द्रव में पहुंचे सीधे गैस में वाष्पीकृत हो जाता है, सीधे गैस में वाष्पीकृत हो जाता है। इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले पदार्थ को ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कपूर क्या है? कपूर में कौन सी घटना घटती है? ऊर्ध्वपातन की। अमोनियम क्लोराइड जिसको बोल सकते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड है। नेप्थेलिन जो होता है कीटनाशक दवा है, नेप्थेलिन, इसमें भी क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। अगर बोले आयोडीन, तो आयोडीन में भी क्या होती है? ऊर्ध्वपातन क्रिया होती है। या ऑप्शन देखिए, कपूर भी सही है, अमोनियम क्लोराइड भी सही है। राइट आंसर होगा स, यानी कि दोनों, कपूर भी राइट है, अमोनियम क्लोराइड भी राइट है। अगर ये ऑप्शन नहीं देता है तो आपके एग्जाम में ऑप्शन आयोडीन दे सकता है, नेप्थेलिन दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? यानी थर्म किसका यूनिट है? पावर का, हीट का, लाइट का, डिस्टेंस का। तो जो थर्म है इसको तो थर्मामीटर, यानी थर्म उष्मा मापने के लिए प्रयोग करेंगे तो उष्मा का मात्रक होगा। जो शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरण करती है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। राइट आंसर होगा उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम में, ऑप्शन ब दिया ग्राम में, ऑप्शन से प्रतिशत में, ऑप्शन द है अनुपात में। जो आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।